भारत के उत्तर पूर्व में बसा एक खूबसूरत राज्य है मणिपुर। प्राकृतिक सुंदरता, विविध संस्कृति और जनजातीय परंपराओं से भरा हुआ। लेकिन इसी राज्य के कुछ गांव आज भी जिंदगी की बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं मणिपुर के एक गांव की, थोंगलांग अकुटपा। यह गांव कांगपोकपी जिले में आता है और सेनापति से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। लेकिन वहां पहुंचना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। इस गांव में मैंने कुछ दिन बिताए और जो देखा वो दिल को छू गया। गांव वाले आज भी बिजली, पानी, सड़क और नेटवर्क जैसी बुनियादी सुविधाओं के बिना जी रहे हैं, मानो उन्हें देश की मुख्य धारा से काट दिया गया हो। पानी के लिए गांव वालों ने खुद पानी की पाइपें बिछाई हैं। कोई फिल्टर नहीं, कोई सफाई नहीं। पानी में मिट्टी, सूखे पत्ते और गंदगी तक होती है। गैस सिलेंडर की सप्लाई गांव तक नहीं पहुंचती। अगर किसी को सिलेंडर चाहिए तो सेनापति जाकर ब्लैक में 1400 रुपए से 1500 रुपए में खरीदना पड़ता है। दूध, दवाई, बच्चों का खाना, इन सब के लिए 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और दुख की बात यह है कि उस रास्ते पर कोई सार्वजनिक परिवहन भी नहीं चलता। हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 बार कोई गांव वाला अपनी गाड़ी लेकर जाता है, जिसे सब लोग मिलकर इस्तेमाल करते हैं। बिजली, कई बार 2 से 3 दिन तक बिजली नहीं आती। जब आती भी है तो सिर्फ 6 से 7 घंटे के लिए। और मोबाइल नेटवर्क की हालत तो इतनी खराब है कि हफ्तों तक बच्चों से बात नहीं हो पाती जो शहरों में पढ़ाई या काम कर रहे हैं। यहां बात इम्फाल की नहीं हो रही जहां इंटरनेट शटडाउन होते हैं। मैं उन नागा गांवों की बात कर रहा हूं जो कांगपोकपी और सेनापति जिलों में आते हैं, जहां लोग बिना शिकायत चुपचाप अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। गांव को जोड़ने वाली सड़क खुद एक बड़ा संकट है। 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में गाड़ी से 1.5 घंटा लग जाता है। सूखे मौसम में धूल इतनी उड़ती है कि बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत होती है। गांव में सरकारी स्कूल तो है, लेकिन उसका अस्तित्व बस कागजों तक सीमित है। सरकारी सुविधाएं नाम मात्र की हैं। गांव वाले खुद ही अपने दम पर जिंदगी चला रहे हैं। हर दिन यहां एक संघर्ष है। खेतों तक पैदल जाना, कंधों पर बोझ उठाना, सब्जियां ढोकर लाना, यह सब उनकी दिनचर्या है। और शायद यही हकीकत है भारत के तमाम पहाड़ी गांवों की। पर फिर भी इनकी आंखों में शिकायत नहीं है। बस उम्मीद है कि शायद एक दिन कोई सुनेगा, कोई देखेगा और बदलाव लाएगा।